हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। और आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो नोट निकालिए, हेडिंग लगाइए। हेडिंग रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन होता है, देखिए जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सॉल्यूट का एक अमाउंट है वो सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं या सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम एक सही तरीके से बात की जाए तो सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कंसंट्रेशन। यानी कि जब हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे, जब एक पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया, कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया विद रिस्पेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगा कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन किसका कहा जाएगा, वो कंसंट्रेशन कहलाएगा सॉल्यूट का, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन का सीधा सा जो मीनिंग है वो किसकी तरफ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की तरफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं तो कंसंट्रेशन का जो सीधा मीनिंग रहेगा वो क्या होगा, वो होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। या अगर पूरे तरीके से बोला जाए तो यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स हो जाती है कंसंट्रेशन में। जैसे कि मैं लिखूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ solute which is present in known amount of solvent और सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो सॉल्वेंट या जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है, जो मीडियम हमने ले रखा है, उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट वो हमारे लिए नोन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्वेंट का अमाउंट नोन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड किया है, अदरवाइज हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। हमें पता होना चाहिए हमने कितनी अमाउंट के अंदर ऐड किया है, तो वो कहलाता है कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये कई तरीके से, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। टोटल जो टर्म्स होती है वो टोटल 8 टर्म्स होती है। यानी कि अगर बात की जाए, सबसे पहले आता है परसेंटेज, उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, फिर आता है मोलैरिटी, फिर आता है नॉर्मेलिटी, फिर आता है मोलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और लास्ट आता है पीपीएम। ये टोटल 8 टर्म्स होती है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग किसके साथ लगाएंगे, नंबर 1 पे हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है, अब परसेंटेज वो दो तरीके से निकलता है। एक परसेंटेज होता है बाय मास और एक परसेंटेज निकलता है बाय वॉल्यूम। ये दो तरीके होते हैं, बाय मास और बाय वॉल्यूम। ये दो चीजें किससे चलती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ये किया था कि जो हमने 9 सॉल्यूशन पढ़े हुए से हम दो को डिस्कस करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चलेंगी, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट को उठाया जाए परसेंटेज बाय मास को, ठीक है, तो पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ये परसेंटेज, ये दो टाइप हो गए परसेंटेज के, दो, बाय मास और बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट जो हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। कैसे करेंगे ये बातचीत करते हैं। तो नंबर 1 जैसे कि परसेंटेज बाय मास, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। जो परसेंटेज बाय मास है इसको लिखने में कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या लिखा जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा जाएगा। लिखने में तो यहाँ पे वर्ड मास है, लेकिन आपको पता है जब हम किसी भी चीज का एक्चुअल में मास निकाल रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो किस में जाता है, वो वेट में जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, वेट बाय
वेट परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है जी। तो कैसे कैसे लिखा जाएगा, डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट और ग्राम में लिया जाएगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा डेफिनेशन कि सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में हम लेके चलेंगे और वो किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और किस में लिया है, ग्राम में, तो ग्राम आ गया, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, परसेंटेज बाय मास। मैंने लिखा था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें आपको ये देखना है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि सोल्यूट का स्टेट क्या है। लेकिन देखो अगर ये बाय मास है, बाय मास है तो सारी चीजें किस में आ रही है, ग्राम में आ रही है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसका मीनिंग कैसे निकलेगा। इसके थोड़े मीनिंग को समझते हैं। जैसे कि अभी ये लिखा गया, आपको स्टेटमेंट दे दी गई, जैसे लिख दिया गया 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय मास। अब ये लिख दिया गया, ये टर्म दे दी गई आपको कि 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय मास। अभी देखो हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसका ग्राम लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर बाय मास आ जाए तो सारी चीजें ग्राम में ही होती है। ये थोड़ा आगे चल के 10 में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 10% सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का बाय मास है। इसका मीनिंग ये होगा कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन और वो 100 ग्राम हो गया, देखो यही तो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब यहाँ से जो सोल्यूट है वो कितना आ गया, 10 ग्राम आ गया। यहाँ से जो सोलवेंट है वो कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया, और ओवरऑल सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है तो ग्राम ले लिया। एक्चुअल में अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन ही नहीं कि सॉल्वेंट है क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट का नेम ही नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं कि हमने उसका नेम आगे डिफाइन भी नहीं किया है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेकंड स्टेज में लिख दिया 15% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बाय मास। अब ये है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखो एथेनॉल आप हमें पता है कि लिक्विड होता है, वाटर भी दे दिया हमें पता है ये भी लिक्विड होता है। अब एक चीज ध्यान रखें कि जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड का अगर हम मास निकाल रहे हैं तो वो हमेशा किस में आता है, वो ग्राम में आता है। और लिक्विड का अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो वॉल्यूम हम लीटर में देते हैं, यानी कि ml में देते हैं। या कहीं कहीं हमें क्यूब वगैरह यूज करना पड़े कि सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, डेसीमीटर क्यूब दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिक्विड जो होता है उस लिक्विड का हम मास यानी कि मास भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या था, परसेंटेज बाय मास, तो हम इसका क्या लेंगे, मास लेंगे। हम ml या सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब की तरफ नहीं जाएंगे हम। तो अगर अब इसका मीनिंग मुझे समझाना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 15 ग्राम एथेनॉल, और किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। किसमें प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा,
इसका मतलब यहाँ से जो एथेनॉल का अमाउंट है वो एथेनॉल कितना आ जाएगा, 15 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से जो वाटर है वो वाटर कितना आ जाएगा, वो वाटर आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। और ओवरऑल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो एग्जाम्पल था इसमें सोल्यूट है, सॉलिड था, इस और इसके अंदर सॉल्वेंट भी नहीं दिया हुआ था। और ये जो एग्जाम्पल इसमें सोल्यूट क्या है, लिक्विड है, और इसके अंदर सॉल्वेंट भी दिया गया है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब जैसे कि ये देखा जाए, अब आपको पता है कि ये सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही मिलेगा, इसका सॉल्वेंट दे नहीं रखा लेकिन मिलेगा लिक्विड ही। तो ये किस कैटेगरी का सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड। और ये कौन सा हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन हो, ये दोनों पर अप्लाई करता है। किस पर अप्लाई करता है, दोनों पर। नोट कीजिए। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं कि परसेंटेज बाय मास। बाय मास जहाँ पे आ जाए सोल्यूट की स्टेट देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के क्या लिए जाएंगे, ग्राम ही लिए जाएंगे। सोल्यूट चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, हमेशा किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, ओके जी। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस और देख लेते हैं। जैसे कि चलो पहले सेकंड पार्ट करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। अब सेकंड पार्ट, बाय वॉल्यूम। अब बाय वॉल्यूम में फोकस करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कैसा है। सेकंड पार्ट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब बाय वॉल्यूम इसमें दो चीजें आ जाएंगी, दो अलग अलग आएंगे। देखो पहला सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम में दो आएगा, एक तो आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और एक आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने देखा था कि ऊपर हम क्या लेते हैं, सोल्यूट लेते हैं, और नीचे हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट का मास लिया गया है और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लिया गया है। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब सोल्यूट का वॉल्यूम लिया गया है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लिया गया है। लिखेंगे कैसे, देखो इसको डिफाइन मुझे करना पड़े, मास बाय वॉल्यूम, इस पार्ट को मुझे डिफाइन करना पड़े। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा, तो ये ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100। देखो सेम है, ऊपर मास है तो सोल्यूट का मास, वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका आ जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें, आपकी बात ml में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये लो जी, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, ml में, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, ml में, और मल्टीप्लाई 100। ये लो जी। तो बाय वॉल्यूम में दो चीजें है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में सोल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सोल्यूट का भी वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप ये चीज सोचो कि मास बाय वॉल्यूम है तो ये किस सॉल्यूशन पर अप्लाई होगा, ये किस पर अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा जब सॉलिड डिसॉल्व किया जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जब सॉलिड डिसॉल्व किया जाएगा लिक्विड के अंदर, और ये कब होगा, जब लिक्विड डिसॉल्व किया जाएगा लिक्विड के अंदर। सॉलिड का हम ग्राम लेते हैं, लिक्विड का हम ग्राम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे की बार क्या आएगा, बाय वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा, बाय वॉल्यूम। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, एग्जांपल देखते हैं दोनों के। ये दोनों के हमने फॉर्मूलाज लिख दिए।
ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल अगर मैंने उठाया, जैसे वही सेम उठाते हैं जो पहले डिस्कस किया था। 15% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम, ये स्टेटमेंट दे दी गई। अब इसमें आप ध्यान से देखो, हमें पता है कि एथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है, और ये तो चलो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट तो सारे ही लिक्विड आएंगे। अब ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड, और पीछे क्या दिया गया है, बाय वॉल्यूम। क्या दिया गया है, बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि एथेनॉल की कितने ml है, टोटल सॉल्यूशन का कितना ml है। तो अगर मैं यहाँ से अलग अलग लिखूं तो मेरे पास यहाँ से सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है यहाँ पे एथेनॉल, कितना है 15 ml। ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है 100 ml। तो वाटर कितना बचा यहाँ पे, वाटर बचा यहाँ पे 15 ml। ध्यान रखना लास्ट में क्या दिया गया है। और अगर सेम यही पीछे बाय वॉल्यूम की जगह बाय मास आता तो एथेनॉल का भी 15 ग्राम लेना पड़ता, और वाटर या सॉल्यूशन जो पूरा है उसका भी हमें ग्राम लेना पड़ता। सॉरी 15 नहीं 85 ml, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना, टोटल 100 है उसमें से 15 चला जाएगा तो क्या बचेगा 85 बचेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिया था हमने, जैसे कि उसमें हमने क्या लिखा था, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वहां पे बाय मास था, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय वॉल्यूम। क्या लिखूंगा, बाय वॉल्यूम। अब इसको देखो जरा ध्यान से। अब हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बाय वॉल्यूम है, तो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा सोल्यूट। डिसाइड कौन करेगा, सोल्यूट। अब ये क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो क्या लिया जाएगा, ग्राम लिया जाएगा। तो यहाँ से अब पीछे वॉल्यूम है और ये ग्राम में चला गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ से निकलेगा। ठीक है, कि अगर मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो सोल्यूट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है जो कि कितना आ जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट हमें यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर रखा, और यहाँ पे हम सॉल्वेंट वैसे बता भी नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक ग्राम में और दूसरा ml में है। और ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना लिया जाएगा, 100 ml लिया जाएगा, यानी कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट किसमें प्रेजेंट है, 100 ml के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो है, तो ध्यान रखना लास्ट में हमें क्या दिया जाता है, बाय मास दिया जाता है या बाय वॉल्यूम। अगर बाय वॉल्यूम दिया जा रहा है तो चाहे सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड का हो, चाहे लिक्विड लिक्विड का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पीछे बाय वॉल्यूम दिया जाता है तो हमें सॉल्यूट देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट सॉलिड है या लिक्विड है। अगर सॉल्यूट सॉलिड हुआ तो मास बाय वॉल्यूम निकलेगा, और सॉल्यूट अगर लिक्विड हुआ तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगा। ये चीज रहे ध्यान। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ठीक, सॉरी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म था। अब हम चलते हैं सेकंड पर। ठीक है, सेकंड की अगर बात की जाए, सेकंड आता है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ का मीनिंग होगा डायरेक्ट, इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं आने वाला। स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ solute in gram present in 1 liter of solution। 1 liter of solution यानी कि स्ट्रेंथ 1 लीटर की रिस्पेक्ट में निकलता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। यहाँ पे परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, मल्टीप्लाई कोई 100 नहीं आएगा। तो ये ऊपर ग्राम में ले रखा है, नीचे लीटर है, तो यहाँ से अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो दो कंसंट्रेशन टर्म हमने कर ली, परसेंटेज और स्ट्रेंथ।
बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी।